हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में जानेंगे हम उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर और हिमनद के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड का 86% भाग जो है ये कैसा है, पहाड़ी भाग है। 86% भाग जो है जो भाग है उत्तराखंड का वो कैसा है, पहाड़ी भाग है, जहाँ पर अधिक मात्रा में हमारे पर्वत, ग्लेशियर, हिमनद ये सब पाए जाते हैं। पेड़ वगैरह, पेड़, वन ये सब पाए जाते हैं 86% भाग में उत्तराखंड के। फिर क्या है, यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से यानी यहाँ पर घूमने का अच्छा साधन है। जैसे नैनीताल हो गया, इस तरह की घूमने की अच्छी अच्छी जगह यहाँ पर स्थित हैं। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि ग्लेशियर क्या होते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, तो हिमालय का वह ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र, हिमालय का वह ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र जिस पर हिमखंडों के खिसकने, गलने आदि प्रक्रिया होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हिमखंड या हिमानियाँ या बर्फ़ की नदियाँ कहते हैं। मतलब हिमखंड क्या होते हैं, जहाँ पर जो बर्फ़ है, जैसे हिमालय हुआ, हिमालय के ऊंचाई पर स्थित जो हिमखंड होंगे, यानी बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, मान लीजिए इस तरह से बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं बर्फ़ के। अब जब ये खिसकते हैं, नीचे गिरते हैं, तो क्या होता है, ये पिघलेंगे, यानी पिघलने के बाद जब ये नीचे गिरते हैं, खिसकना कहते हैं उसे या गलना कहते हैं। जब ये खिसक कर नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, पानी बनेगा उसका। वो पानी कैसे आएगा, नीचे आएगा। तो पानी कैसे आता है, वो नदियों के रूप में आता है। फिर तो उन्हें बर्फ़ की नदियाँ भी कहते हैं, हिमखंड भी कहते हैं। टूटा हुआ भाग है तो हिमखंड भी कह सकते हैं हम, और उन्हें हिमानियाँ भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहते ही हैं। फिर इसके बाद आ जाता है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर की जानकारी। कुछ इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गंगोत्री हिमनद के बारे में, यानी गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 30 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 किलोमीटर। यानी अगर हम इस तरह से लंबाई देखें इसकी, तो वो है 30 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई देखें, ये वाली चौड़ाई, तो वो कितनी है, 2 किलोमीटर केवल। और ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है। ये उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है। गंगोत्री हिमनद कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन आता है कि गंगोत्री हिमनद कहाँ पर स्थित है, तो आंसर में क्या लगाना है, उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है। ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, कई हिमनदों से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा क्यों है, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद, क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो आंसर में लिखेंगे गंगोत्री हिमनद। क्यों है ये, क्योंकि ये कई राज्यों से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये कई हिमनद से जुड़ा हुआ है। कई हिमनद से, हिमनद मतलब बर्फ़ के जो ढेर होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे ढेर होते हैं, उनसे मिलकर बना है, इसलिए सबसे ऊंचा है। इस हिमनद के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। यानी गंगोत्री हिमनद जो है, यानी गंगोत्री जो ग्लेशियर है, इसके हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, इसके गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। यह प्रतिवर्ष यानी हर साल ये क्या करता है, देखो 22 से 23 मीटर पीछे खिसक रहा है। पीछे का मतलब यानी नीचे को दब रहा है, नहीं सॉरी, पीछे खिसकने का मतलब कि पहले ये यहाँ पर था, अब ये थोड़ा पीछे खिसक गया इधर की साइड, तो ये पीछे हो रहा है, यानी पीछे की साइड जा रहा है ये। तो ये जाना कि गंगोत्री हिमनद कैसा है, सबसे बड़ा हिमनद है,
क्यों? क्योंकि ये कई हिमनदों से मिलकर बना है। तो गंगोत्री हिमनद के गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर। अब जानते हैं अगला हिमनद के बारे में। पिंडारी हिमनद या पिंडारी ग्लेशियर भी बोलते हैं इसे। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 30 किलोमीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 400 मीटर है इसकी चौड़ाई। अब जानते हैं यह कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में स्थित है। अब पिंडारी जो ग्लेशियर है ये कहाँ पर स्थित है? कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में, एवं गढ़वाल मंडल के चमोली में स्थित है। इन दोनों में इसका जो फैलाव है इन दोनों में है। फिर इसके बाद यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे पहला गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद, दूसरा क्या है? पिंडारी हिमनद या पिंडारी ग्लेशियर। यह त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट शिखर के मध्य स्थित है। ये 3 पर्वत चोटियाँ हैं, इनके बीच में स्थित है ये ग्लेशियर। इसके बाद आता है यहाँ पर देखो पिंडारी जो हिमनद है यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। यहाँ पर मोनाल जो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, वो कस्तूरी मृग जो राजकीय पशु है वो, और जो राजकीय पुष्प है हमारा ब्रह्मकमल। और क्या है यहाँ पर देखो भोजपत्र के वृक्ष मिलते हैं। भोजपत्र का मतलब क्या हुआ? पहले के लोग थे कि पत्तों पर, पहले प्लेट है या थालियाँ तो थी नहीं, पहले क्या था? प्लेटें, पत्ते हुआ करते थे, तो पत्तों पर ही भोजन किया करते थे, तो भोजपत्र कहते हैं उन्हें। तो भोजपत्र के वृक्ष भी मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है मिलम हिमनद या मिलम ग्लेशियर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 16 किलोमीटर है। चौड़ाई इसकी कम है। ये कहाँ पर है? देखो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में स्थित है। ये पिथौरागढ़ है, उसकी तहसील है मुनस्यारी, वहाँ पर स्थित है। यह हिमनद शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर क्वेश्चन आए कि कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो कौन सा लगाएंगे हम? मिलम हिमनद। कौन सा लगाएंगे हम? मिलम हिमनद। इस ग्लेशियर से पिंडर की सहायक नदी मिलम व काली की सहायक नदी गौरी गंगा निकलती है। यानी ये जो मिलम हिमनद है इससे कौन कौन सी नदी निकलती हैं? देखो पिंडर नदी है, उसकी सहायक नदी निकलती है इससे मिलम, और काली की सहायक नदी निकलती है इससे गौरी गंगा। अब जान लेते हैं नोट क्या है। यहाँ जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। यानी अगर हमें मिलम हिमनद या मिलम ग्लेशियर पर जाना है तो यहाँ पर हमें सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के हम नहीं जा सकते। इसके बाद आता है सतोपंथ व भागीरथी हिमनद। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 13 से 18 किलोमीटर के बीच इसकी लंबाई है। यह दोनों ग्लेशियर, 2 ग्लेशियर हैं, सतोपंथ और भागीरथी। यह दोनों ग्लेशियर बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति स्थित हैं। यानी क्या है ये जो दोनों ग्लेशियर हैं ये बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ के पूर्वी भाग में, मान लो अगर ये नीलकंठ है तो पूर्वी भाग किधर हो गया इसका? इधर हो गया। तो नीलकंठ के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी, यानी जैसे आराम कुर्सी होती है उसकी तरह इनका आकार है, सेम उसी तरह से ये स्थित है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई आराम कुर्सी रखी हो।
इस स्थान को अलकापुरी कहते हैं। जहाँ पर ये स्थित हैं ये दोनों, उस स्थान को क्या कहते हैं हम? अलकापुरी कहते हैं। इसके बाद आता है चोरावाड़ी हिमनद। ये हिमनद कैसा है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 14 किलोमीटर है। यह हिमनद क्या है? केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूरब में स्थित है। केदारनाथ मंदिर यहाँ पर हुआ और पूरब हमारा इधर हुआ, तो केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर जब हम इधर को चलेंगे पूरब की दिशा में, तब जाके हमें ये हिमनद मिलेगा। इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी निकलती है या बहती। तो अलकनंदा है हमारी, उसकी सहायक नदी है मंदाकिनी, तो वो इस हिमनद से निकलती है, चोरावाड़ी हिमनद से। इस हिमनद के निकट गांधी सरोवर स्थित है। अब आता है कि गांधी सरोवर किस हिमनद के निकट स्थित है? तो किस हिमनद के निकट है? गांधी सरोवर चोरावाड़ी हिमनद के निकट गांधी सरोवर स्थित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ धमाकेदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद।